नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के शो में। प्यारे दोस्तों, आज के 10 मिनट के शो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसकी घोषणा हुई है। तो देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल डिक्लेयर किए जाते हैं और इस बार 2025 के लिए 2026 में यहां पर उन सभी विनर्स के नेम डिक्लेयर हुए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और बीइंग इंडियन सिटीजन, आप सभी की भी जिम्मेदारी कि हमारे भारत में कौन सा जो खिलाड़ी है बहुत अच्छा खेल रहा है, उनको आप सबको यहाँ पे जानना चाहिए। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर एग्जाम में आता है और आप सभी को मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट पे केवल 10 मिनट में मैं आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बता दूंगा। मैं आपको अर्जुन अवार्ड किसको मिला, ध्यानचंद किसको मिला, जो यहाँ पे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसका नाम अभी बदल गया, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया है, वो किसको मिला। मैं आपको सब कुछ स्टैटिक जी के करंट अफेयर बताऊंगा। एसएससी, रेलवे, हर एक स्टेट पीएससी, एनडीए, डिफेंस, जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशन भारत में, जितने भी मतलब 100 से ज्यादा पेपर होते होंगे, हर एग्जाम में टॉपिक तो पूछा जाता है। तो आप सभी ये सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे 10 मिनट शो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो आप सर्च करिए 10 मिनट शो बाय राजा सर, ठीक है। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितने पुराने वीडियोस आपको देख रहे हैं, आप देखिए पुराने वीडियोस देखिए, सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो सेक्शन में वहां पर पूरे भरमार चीजें भरी हुई हैं 10 मिनट के शो की। वर्तमान में कौन क्या, रामसर साइड, यूनेस्को साइड, कॉमनवेल्थ गेम, मंथली करंट अफेयर, सारा आप जाकर के रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों, मैं क्या कवर कर रहा हूं, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये सब मैं कवर करा रहा हूं आप लोगों का 10 मिनट के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले आप पूरा थ्योरी समझ लीजिए। मैं आपको पूरा पहले थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट भी लूंगा। ये सब 10 मिनट में हो जाएगा। तो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर लास्ट में सारे प्रश्नों का उत्तर सही दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए कब गए। तो देखिए, 18 अगस्त को ये अवार्ड दिए गए, ठीक है। हमारे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। भारत में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा घोषित होते हैं और अभी इसके जो मंत्री हैं, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या नाम है इनका? मनसुख मंडाविया, है ना। ये मंत्रालय संभाल रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो इस बार मुझे देखने को मिली, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो जिसमें 25 लाख रुपए कैश प्राइज मिलती है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इस साल किसी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया ही नहीं गया, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। तो अर्जुन पुरस्कार इस प्रकार से अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अर्जुन की प्रतिमा आप देख रहे हैं। तो 17 खिलाड़ी को दिए गए, वो मैं आपको बताऊंगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन सभी यहां पे टीचर्स को दिया जाता है, ट्रेनर्स को दिया जाता है, जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो 5 कोच, जैसे हम भी आपके यहाँ पर मतलब द्रोणाचार्य हुए, आप सभी अर्जुन हुए, तो 5 कोच को यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। फिर एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, पुणे में एक आर्मी पैरालंपिक नोड है, उसको दिया गया। तो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझते चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर कौन सा है, खेल सम्मान कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद है। मेजर ध्यानचंद इस प्रकार से दिया जाता है। 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि किसी नेता के नाम से अच्छा है इसको हम खिलाड़ी के नाम पे रखें। 29 अगस्त को दोस्तों हम यहाँ पे स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं और भारत के बेहतरीन प्लेयर, भारत के गोली कहे जाने वाले, जिनके समय पे भारत ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता हॉकी में, तो वो मेजर ध्यानचंद। तो अगस्त 2021 में नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो नया नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पे कितना कैश प्राइज मिलती है? 25 लाख रुपए कैश प्राइज मिलती है। अब यहाँ पर आप उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं जिसने सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता। इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अभी फिरे के वर्तमान में प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, इंटीरियम प्रेसिडेंट है। तो ये चेस के खिलाड़ी हैं, बेहतरीन, भारत का नाम रोशन किया। 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए। अब 2025 में नहीं दिए गए, पर मैं आपको 2024 तो पढ़ाऊंगा। यही तो हमारी विशेषता है, खासियत है कि भाई हो सकता है 2024 का पूछ ले। तो यहाँ पे देखो, डी गुकेश को दिया गया था, शतरंज के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने थे। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, हॉकी के प्लेयर हैं। प्रवीण कुमार को दिया गया, पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। मनु भाकर, जिन्होंने भारत को ओलंपिक्स में 2 यहाँ पे मेडल दिलाए थे, है
है ना, शूटिंग में। अब बात कर रहे थे अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो पिछले 4 सालों में जो बेहतरीन परफॉर्म करता है, जो अपना यहां पे कंट्रीब्यूशन देता है स्पोर्ट्स में, लगातार बेस्ट परफॉर्म करता है, उनको दिया जाता है। इस पे क्या मिलता है, 15 लाख रुपए कैश प्राइस, और एक ये आप देखिए अर्जुन की जो स्टैचू है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, ये मिलती है। तो 2025 के विजेता 17 खिलाड़ी हैं। आप ध्यान से सुनिएगा किसको किसको दिया गया। तो ये आप तेजस्विनी शंकर आप देख रहे, एथलेटिक्स में इनको दिया गया। मोहम्मद अजमल वी को मिला एथलेटिक्स से। प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स से तीसरी खिलाड़ी। चौथी खिलाड़ी त्रिशा जॉली बैडमिंटन से, 4 हो गए, ठीक है। 5वीं खिलाड़ी है पुल्लेला गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन से, आप यहां पे देख सकते हैं इनकी इमेज। 6ठे खिलाड़ी नरेंद्र बॉक्सिंग से। 7वें खिलाड़ी हैं विदित संतोष गुजराती चेस से। 8वें खिलाड़ी हैं दिव्या जितेंद्र देशमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या देशमुख शतरंज की बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसके बाद धनुष श्रीकांत को दिया गया, डेफ शूटिंग प्लेयर है। फिर है लाल रेमसियानी हॉकी से, राजकुमार पॉल को हॉकी से, सुरजीत को कबड्डी से, और पूजा को भी कबड्डी से। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। रुद्रांश खंडेलवाल को पैरा शूटिंग से, एकता भायन को पैरा एथलेटिक्स से, अरविंद सिंह को रोइंग से, नौकायान से, और अखिल शिवरान को निशानेबाजी से, ठीक है। इनको यहां पे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब एक और तीसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, इसको कहते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। तो जो अपना पूरा जीवन खेल को समर्पित कर देता है, पूरा जीवन खेल को दे देता है, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। तो पहले इसको ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो पहले सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद है, तो उसकी जगह ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर इसको कहा जाने लगा अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। 2024 से इसका नाम भी चेंज हुआ। तो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपना पूरा जीवन किसी खेल के लिए समर्पित कर देते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी खेलों के विकास पे ध्यान देते हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है और ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है। आप यहां पे देख सकते हैं 2025 का इंपॉर्टेंट विनर है जिनको अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। इनका नाम है अरुमाई नायगम, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनको इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब द्रोणाचार्य की बात करते हैं, जो चौथा इंपॉर्टेंट अवार्ड है खेल का, जो 1985 से स्टार्ट हुआ, उन सभी को दिया जाता है जो ट्रेनिंग देते हैं खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है, और इसमें 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर किसको किसको दिया गया है, तो आप देखो यहां पे परवीर सिंह को दिया गया, 2025 के जो विजेता रहे हैं रेगुलर कैटेगरी में, जिन्होंने रेगुलर यहां पे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है, परवीर सिंह एथलेटिक्स से, छोटे लाल यादव मुक्केबाजी से, नेहा नंद कुमार चावड़ निशानेबाजी से, ठीक है। 3 खिलाड़ी हुए रेगुलर कैटेगरी से। अब यहां पर देखिए लाइफ टाइम श्रेणी में 2025 के जो विजेता हैं धर्मेंद्र सिंह यादव है मुक्केबाजी से, और वीरेंद्र कुमार है कुश्ती से, रेसलिंग से। ये 2025 के लाइफ टाइम विजेता है। अब देखिए 5वां इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है, जो कॉर्पोरेट यूनिट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, उनको दिया जाता है, जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलों के विकास में अपना उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो टू रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन डेवलपमेंट स्पोर्ट्स। तो इसमें 2025 के जो विजेता है आर्मी पैरालंपिक नोड जो कि पुणे में है, जो मैंने शुरुआत में बताया था, उनको दिया गया है। सो गाइज आप सबने केवल 8 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को पढ़ लिया, कौन विनर बना, क्या अवार्ड्स होते हैं, सब कुछ आपने 10 मिनट के अंदर आपने सब जान लिया है, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपने पढ़ तो लिया है, अब आइए आपका टेस्ट करते हैं, देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, 5 कोचों को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार दिया गया है पुणे में स्थित
आर्मी पैरालंपिक नोड को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? देखो इस बार किसी को अवार्ड नहीं मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का कौन सा खेल सम्मान है? तो ये सेकेंड हाईएस्ट है, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनर फॉर यंग प्लेयर्स, हाईएस्ट ऑनर फॉर कोचेस। तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब करी गई है आपको बताना है। तो आप देखिए जो है, आप यहां पे देखिए, ठीक है, आप देखिए यहां पर देखिए, ठीक है, तो स्थापना कब करी गई है आपको बताना है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में करी गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम चेंज हो गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में टोटल राशि कितनी मिलती है? तो देखो आप इसमें 25 लाख रुपए सबसे ज्यादा प्राइज मिलती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के सबसे पहले विजेता का नाम क्या है? तो सबसे पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के खिलाड़ी थे। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब करी गई है? तो अर्जुना अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई है। तेजस्विनी शंकर किस खेल से संबंधित है जिसे इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो इनका संबंध एथलेटिक्स से है। प्रियंका गोस्वामी का संबंध किस खेल से जिनको इस बार का अर्जुन अवार्ड मिला है? तो इनका संबंध एथलेटिक्स से है। मोहम्मद अजमल वी को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए दिया गया है? तो मोहम्मद अजमल को भी एथलेटिक्स में अवार्ड दिया गया है। रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए दिया गया है? तो इनको पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है। लाल रेम सियामी किस खेल से संबंधित है जिनको अभी यहां पे अवार्ड दिया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये है हॉकी से, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किस पुरस्कार के स्थान पर प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड जो प्रेजेंट किया जाता है किसके स्थान पर दिया जा रहा है? तो ये यहां पर देखिए, ये ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर दिया जा रहा है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें 15 लाख रुपए की प्राइस मिलती है। आई अरुमाई नायगम को मिला है। आई अरुमाई नागायगम किस खेल से रिलेटेड है? तो इनका संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब करी गई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कोचेस को, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को, यंग प्लेयर्स को, तो उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। परवीर सिंह का संबंध किस खेल से के प्रशिक्षक रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, बताइए आपको मैंने पढ़ाया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? ये भी आपको प्रश्न कमेंट बॉक्स पे देना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो बेस्ट कमेंट करेगा उससे नेक्स्ट वीडियो पे हम कमेंट ऑफ द डे पे रखेंगे। सो गाइस, कैसा लगा आप सभी को सेशन? अगर आपको सेशन प्यारा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक ये सेशन पहुंचाइए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और गाइस, मैं आपको 6:45 पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं रोज हमारे इसी चैनल पर। करंट अफेयर बाय राजा गुप्ता लिखो, डेली करंट अफेयर बाय राजा गुप्ता लिखो, आप लिखो टुडेज करंट अफेयर बाय राजा गुप्ता, या आप लिखो जो आज की डेट है वो लिखो। 7:45 पे डेली मैं 10 मिनट का शो देता हूं। डेली नए टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, स्टैटिक करंट, और यहां पर आप हमारे बर्निंग टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। सो गाइज, आशा करता हूं आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों, आप सभी अपना फीडबैक दीजिएगा, हाउ वाज योर सेशन टुडे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।